एक चर वाले रेखीय समीकरण जिसमें प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 13 12 तक हो गया था ना। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले मानेंगे हम कि माना परिमेय संख्या x है। माना परिमेय संख्या क्या है? x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्नानुसार कि इसको परिमेय संख्या को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5/2 से। तो 5/2 इंटू एक्स। परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके और कितना जोड़ के, कितना जोड़ रहा है गुणा करने के बाद? 2/3 प्लस 2/3 जोड़ दिया, फिर कितना हो जाता है? -7/12 हो जाता है। कितना प्राप्त होता है? -7। यानी किसी परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर और 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होते हैं। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो उसको क्या मानेंगे हम? x मानेंगे कि माना वह परिमेय संख्या x है, उसको 5/2 से गुणा कर दिया तो 5/2 x हो गया, प्लस कर रहे हैं 2/3 और बराबर हो गया -7/12। अब हल करो इसको। 5/2 x बराबर -7/12 और ये 2/3 इधर आके माइनस के हो गए, इधर प्लस है इधर माइनस हो गया। 5/2 x इधर 12 लघुत्तम, 12 का भाग 12 में एक बार, एक को -7 से गुणा करो, 3 का भाग 12 में 4, 4 को -2 से। 5/2 x बराबर कितना हो गया? -15/12। अब x बराबर -15/12, ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये 5 उल्टा हो जाएगा ना भाई, गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 2/5 हो गया, उल्टा हो गया। 6 आ गया और ये 3 आ गया, 3 से भी कट रहा है, 2 आ गया, तो कितना आ गया? -1/2। अतः वह परिमेय संख्या क्या होगी? -1/2। वह परिमेय संख्या कितनी है? -1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। लक्ष्मी क्या है? एक बैंक में क्या है? खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, नकदी के रूप में तो कितने? 100 रुपए। 50 रुपए वह 10 रुपए वाले नोट है। नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए वाले नोट, और उनकी संख्याओं में क्रम से 2:3:5 का अनुपात है, और उनका कुल मूल्य है 4 लाख। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? ठीक है ना। तो देखिए नोटों का अनुपात, नोटों का अनुपात कितना है? 2:3:5, 2:3:5 ये। तो माना 100 रुपए के नोट 2x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करना ना इसको। 50 रुपए के 3x और 10 रुपए के 5x। अब इन नोटों का कुल जो मूल्य है वो कितना है? 4 लाख। अतः 2x प्लस 3x प्लस 5x, तो ये टोटल 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के, ये सारे मिलकर के तो 4 लाख रुपए हैं। तो बराबर कितना कर दें? 4 लाख। कितना हो गया? 5×5 10x और x बराबर /10, 1 0 काट।
x बराबर कितना आ गया 40,000। अब संख्या निकालो, अतः 100 रुपए के नोट कितने होंगे, नोट कितने होंगे 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपए। 50 रुपए के नोट इंटू 3, 1,20,000। और 200 रुपए के नोट कितने हैं, 5, ये आ गया 2 लाख। तो ये नोटों का अंक आ गया। नोट करो इसको फटाफट। 15वां प्रश्न देखिए, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी 160। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, 300 रुपए मूल्य के हैं। टोटल कितने हैं 300 रुपए हैं। अब वो 1 रुपए भी है, 2 रुपए और 5 रुपए प्रत्येक प्रकार का है। अब 2 रुपए वाले सिक्के 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या कितना है, तिगुना है। और सिक्कों की कुल संख्या जो है कितनी है 160। तो इसमें वही एक्स मान लेंगे। माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या एक्स है, तो 2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे 3x। सोलहवां प्रश्न, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3,000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतियोगी में विजेताओं की संख्या ज्ञात करो। कुल 63 प्रतिभागियों में कितने विजेता थे, उसकी संख्या के लिए क्या करेंगे, पुरस्कारों की संख्या ज्ञात करो। प्रत्येक विजेता को 100 रुपए मिले और विजेता को छोड़कर प्रत्येक को कितने रुपए, 25 रुपए प्रतिभागी को मिले। तो माना विजेताओं की संख्या क्या मान लेंगे, एक्स मान लो। विजेताओं की संख्या क्या मान लेंगे आप, एक्स मान लो। और एक्स मानने के बाद क्या करेंगे, प्रत्येक विजेता को कितने रुपए मिले 100 रुपए। तो विजेता को मिली राशि क्या हो जाएगी 100x। और 3,000 रुपए और प्रत्येक जो विजेता के अलावा कैंडिडेट रह गए उनको कितने मिले, वो कितने हो गए x माइनस 7, वो कितने हो गए x माइनस 63, वो कितने हो गए x माइनस 63 हो करने। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, माना विजेताओं की संख्या x है, तो शेष प्रतिभागी 63 माइनस एक्स। भाई टोटल प्रतिभागी कितने थे 63 थे। अब x उसमें से विजेता हो गए
ठीक है। अब विजेता को पुरस्कार के रूप में मिली राशि राशि 100 और अन्य को 25 रुपए। तो प्रश्नानुसार 100x, भाई विजेता को 100 तो टोटल 3000 रुपए बांटे ना, तो प्लस और ये कितना 63 माइनस x इंटू 25 बराबर कितना हो गया, ये 3000 हो गया। तो 100x प्लस 25 को 63 से गुणा करो, 25 की 75 हासिल की 7, 25 की 150, 7 कितने हो गए 157 हो गए। $1575 और माइनस 25x बराबर 3000। 100x और ये माइनस का 25x तो प्लस का 75x बराबर 3000 माइनस ये 1575, तो x बराबर 5, फिर 9 में 7 के तो 2, 9 में 5 के 4 और 2 में से 1 गया तो 1425 और बटे 75। 75 से डिवाइड करो इसको, एक बार गया, 12 में से 5 के 7, 13 में 7 के 6, 67, 675 और 675 में कितने बार गया, बारह पंजे 60, 13 बार गया, 13 पंजे 65 हासिल की 6, फिर 7 91 और 6 9 बार गया, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 7 63, 63 4 67, 9 बार तो 19 आ गया। कितने x का मान कितना आ गया 19। अतः विजेताओं की संख्या कितनी है 19। विजेताओं की संख्या कितनी आ गई 19 आ गई। नोट करो सर। हाँ 15 क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए? 15 कराएंगे बेटे अभी। ओके सर। ठीक है, वो कह रहा है कि इसके पास कितने कुल रुपए कितने 300 रुपए। कुल रुपए तो कितने हैं, अब उसमें 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के उसके पास। वो कह रहा है कि 2 रुपए का जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के के 3 गुने। ठीक है, तो माना 5 रुपए के सिक्के या सिक्कों की संख्या x है, इसलिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी 3x, इसके तेगुने है। ठीक है ना, और कुल सिक्के 160, इसलिए कितना हो जाएगा 1 रुपए का सिक्का प्लस x वो 3x प्लस कितना 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 160 माइनस x प्लस 3x, कितने हो जाएंगे x प्लस 3x यानी 160 माइनस 4x।
1 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 160 माइनस 4। अब तीनों टोटल सिक्के मिलकर कितने? 300। तो 160 माइनस 4x प्लस x एक रुपए के सिक्के सर उतार लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न वाले बेटे कल पढ़ेंगे।